हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे पिछले एपिसोड में कि मैंने 6.1 कंप्लीट कराया है। 6.1 कंप्लीट कराने में उसमें आपका जो त्रिभुज का चैप्टर है उसमें कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक है। बेसिक मतलब उसके जो पिछला कोर्स है वही है, आपका उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ नहीं है। अब बारी आती है 6.2 की। 6.2 में कुछ हमको नया सीखने को मिलेगा, प्लस कुछ हम उससे नया सीखेंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया है आकृति 6.17 के पहला और दूसरे में डी ई समांतर है बी सी के। तो पहले में ई सी और दूसरे में ए डी हमको फाइंड आउट करना है। तो पहली नंबर की जो फिगर है वो कुछ इस तरह की है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सी दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ दिया है ए, यहाँ पे उसका दिया है इंटरसेक्शन डी और ई, और डी बी इक्वल टू है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। हमको ई सी फाइंड आउट करना है, जिसको हम एक्स मान सकते हैं। ए ई हमारा 1 सेंटीमीटर है और ए डी हमारा 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम इस पर से सबसे पहले सूत्र बनाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, डी ई मतलब डी और ई समांतर है बी सी के। तो क्या आएगा हमारा, सबसे पहले ए डी अपॉन में डी बी या बी डी, जो भी आपको लेना हो, फिर ए सी, फिर ई सी। ठीक है, तो ए सी बराबर हमने क्या माना, एक्स माना था। तो सबसे पहले ए डी हमारा कितना है 1.5, डी बी हमारा कितना है 3, और ए सी हमारे पास क्या है 1, और ई सी हमको क्या है फाइंड आउट करना है एक्स। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। तो 1.5 एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, तो इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 1.5। अब 1.5 को डबल करेंगे तो कितने 2 टाइम्स आएगा 3। तो एक्स इक्वल टू जो हमारा आंसर मिला वो क्या है 2 सेंटीमीटर। ये इक्वेशन नंबर 1 के फर्स्ट का आंसर है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको फिगर कुछ त्रिभुज की दी है, नॉर्मल वाले त्रिभुज की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ठीक है, ये हमको कंडीशन दी है। तो बीच में हमारा इंटरसेक्शन दिया है जो कि है डी और ई। ठीक है, तो ए डी बराबर हमको मानना पड़ेगा एक्स, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है इसकी वजह से। और यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर और यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है ए डी। ठीक है, जो हम इस फॉर्मूले से यूज़ करते हैं वही हमको करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जैसे हमने लिखा था डी समांतर है बी सी के, तो यहाँ पे क्या है डी समांतर है किसके, बी सी के। तो इसमें भी वही लिखेंगे, डी समांतर है बी सी के। तो क्या लेंगे ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए सी
अपॉन में EC, ठीक है। अब AD हमारे पास क्या है, कुछ नहीं, x, और DB इक्वल टू 7.2, और AC बराबर हमारे पास क्या है 5.4, सॉरी AE बराबर क्या है हमारे पास, सबसे पहले 1.8 और यहाँ पे 5.4, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, 1.8 इंटू 7.2 अपॉन में 5.4। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, x इक्वल टू, अब 18 के टेबल में कितने टाइम आएगा, 3 टाइम, और ये कितने टाइम आएगा, इसको डिवाइड करो, 18 तिया 54, और ये कितने टाइम आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा 2.4। एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आया, 2.4 सेंटीमीटर। इजीली है, कट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि किसी भी त्रिभुज के PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर QR है। तो हमको एक त्रिभुज दिया है, ठीक है, जिसको हमको ये फिगर दी है, हमको ये फॉलो नहीं करनी है, हमको क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से हमको फिगर तैयार करनी होगी, न्यू फिगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पहला दिया है PE इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यह है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह का, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास क्या है PE, तो PE मैंने यहाँ दे दिया और मैंने E यहाँ दे दिया, ठीक है। अब क्या है EQ, तो E और Q ये है, तो PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर और EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब क्या है PF यानी यहाँ पर, ठीक है, PF इक्वल टू कितना है 3.6 सेंटीमीटर, और FR इक्वल टू कितना है 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे R दे दिया। अब ये क्या है, इन दोनों को इंटरसेक्शन है, मतलब समांतर है, तो क्या लिखेंगे EF समांतर है QR के, तो इस पे से फॉर्मूला बनाएंगे जो बनाते आ रहे हैं हम, ठीक है। तो PE अपॉन में EQ, यहाँ पे हमारे पास PE की कीमत कितनी है 3.9 और EQ की कीमत कितनी है 3। तो क्या करेंगे, ये और ये दोनों समांतर हो सकते हैं, नहीं, इसको 3 एकम 3 पॉइंट 3 तिया 9, ठीक है, यह है 1.3। अब दूसरे के लिए हम क्या करेंगे PF अपॉन में FR। अगर दोनों कीमत समान आती है तो समान लेना, समांतर है, और नहीं आती हैं तो समांतर नहीं है। 3.6 अपॉन 2.4, तो कितना होगा हमारा 12 दूनी 24 और 1.36। तो ये हमारा हो सकता है, नहीं हो सकता, 0.3 और 0.3
2 इक्वल टू हमारे पास कितना बनेगा 3 मतलब 1.5। तो ये पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे ई एफ और क्यू आर के पी ई और ई क्यू और पी एफ और एफ आर समांतर त्रिभुज नहीं है, समांतर स्थिति व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे नंबर का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। तो पी ई बराबर हमको दे दिया है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर दे दिया है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल टू दे दिया है 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर दे दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज बना सकते हैं, तो त्रिभुज बनाएंगे हम। ठीक है, तो पी क्यू आर। ठीक है, पी ई बराबर हमारे पास क्या है, पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर है, क्यू ई बराबर कितना है 4.5 सेंटीमीटर है, सॉरी पी ई और क्यू ई। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, पी एफ और एफ आर। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, जिससे पी ई अपॉन क्यू ई इक्वल टू 4/4.5। नेक्स्ट दूसरा क्या है हमारे पास, पी एफ अपॉन में एफ आर 8/9। अब इसको डिवाइड करो, कितना होगा, 4.5 को डिवाइड कर दो तो कितना होगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8। ठीक है, और इसका 8 एकम 1, 8 एकम 8 पॉइंट 1 बचा, 8 एकम 8 1 बचा, 8 एकम 8। ऐसे डिवाइड करके देख लो, अगर कोई तकलीफ आती है तो। 8 एकम 8 1 बचा, दशमलव लगाओ, 8 एकम 8 2 बचा, फिर 8 दूनी 16, यही आया। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये दोनों समांतर त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि यह दोनों संख्याएं समान होने के कारण समांतर संख्याएं व्यक्त करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, जिसमें दिया हुआ है सबसे पहले पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कंडीशन दी है पी आर इक्वल टू 2.56।
सेंटीमीटर। तीसरी कंडीशन दी है PE इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कंडीशन दी है PF इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इस पर से एक त्रिभुज बनाएंगे कुछ इस तरह का, ठीक है, जिसमें नाम देंगे PQR। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बताया है PE और FR। ठीक है, ये दो कंडीशन है हमारे पास जो कि यहाँ पे E और F का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है क्या, PQ की कीमत जो हमारे पास है वो कुछ 1.28 है। ठीक है, और हमारे पास PE कितना है, सॉरी PR हमारे पास है, PR है 2.56। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, PE इक्वल टू हमारे पास कितना है 0.18 और PF इक्वल टू कितना है 0.36। ठीक है, ये कंडीशन है। और हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि EF समांतर है QR के। ठीक है, जिस पर से सबसे पहले क्या लेंगे, PQ हमारा कितना है, और PQ अपॉन, या तो जो हम कंडीशन लेते हैं वही हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले PE अपॉन PR PQ। ठीक है, तो कितना है 0.18 और इसके अपॉन में कितना आएगा 1.28। ठीक है, तो इसके डिवाइड करो, कितना होगा 18 बटे में 128, इसका मैंने पॉइंट हटा दिया। ठीक है, तो कितना आएगा 9 दूनी 18, 9 आया, और यहाँ से इसका हाफ करो, 2 छक्के 12 और 64। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, वही तो PR अपॉन में PF। ठीक है, PR हमारे पास 2.56 है और 0.36 PF है। तो हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, तो 256 और 36। अब इसको डिवाइड करो, कितने से, 4 से डिवाइड करो, 4 नमा 36, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स हुआ है। सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे, PF अपॉन में PR। PF हमारे पास कितना 0.36 और 2.56, तो इसका पॉइंट हटाओ, 36 बटे में 256, तो 9 चौको 36, 9 आया, और इसको 9 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, 4 छंग 24 और 4 चौको 16, तो ये दोनों समान आ गए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि PE समांतर PQ और PF समांतर QR हैं, जो कि समानुपाती प्रमेय पर से, समानुपाती विलोम प्रमेय पर से, विलोम प्रमेय पर से सिद्ध होता है कि यह समांतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे इसकी। में आपको फिगर दी हुई है, फिगर आपको कुछ इस तरह की दी है, जैसे कि, ठीक है, तो यहाँ पे D, यहाँ पे C, यहाँ पे A और यहाँ पे B।
ए बी सी डी, सॉरी ए बी और सी डी। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पे दिया है इंटरसेक्शन, क्या है यहाँ पे एम, यहाँ पे एन और यहाँ पे दे दिया है एल। ठीक है, अब हमको इस पर से सिद्ध क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के। तो प्रूफ हमको करना है ए एम अपॉन में ए बी और ए एन अपॉन में ए डी। तो सिंपल है, कुछ इसमें टफ नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से, एल एम समांतर है सी बी के, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए एम अपॉन में ए एम अपॉन में ए बी। ठीक है, नेक्स्ट ए एम अपॉन में ए बी। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, ए एल अपॉन में ए सी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, एल एन समांतर है सी डी के, तो हमारे पास क्या आएगा, ए एन अपॉन में ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन में ए सी। ठीक है, कुछ इस तरह। अब क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 पर से। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 1 का हम क्या करेंगे, ए एम ले लेंगे अपॉन में ए बी, और दूसरे का हम क्या लेंगे, ए एन अपॉन में ए डी। क्योंकि ये हमारे दोनों समान है तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं, इससे हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, सिद्ध होता है कि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी के, तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी प्राप्त होता है। ठीक है, सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिगर दी है ये वाली, ए बी सी। ठीक है, और ए पर लंब है ई और डी पर लंब है एफ। ठीक है, तो डी एफ और ए ई। तो हमको क्या प्रूव करना है कि डी ई लंब है, डी ई समांतर है ए सी और डी एफ समांतर है ए ई। तो प्रूफ करना है हमको बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है। तो सिंपल है हमारे पास, सबसे पहले जैसा हमने वो किया था सेम टू सेम वही है। सबसे पहले ए बी,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि डी ई लंब है AC पर, सॉरी डी ई समांतर है AC के लिए, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये बी डी अपॉन में डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, ठीक है, बी ई सी। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि डी एफ समांतर है ए ई के लिए, तो इसको इक्वेशन नंबर 1, डी एफ समांतर है ए ई के, तो डी एफ समांतर है ए ई के, तो इक्वल टू क्या आएगा, बी डी अपॉन में डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई, ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 पर से, ठीक है, तो 2 पर से लेने पर क्या मिलेगा हमको, सबसे पहले बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, जो कि हमारा प्रमेय से सिद्ध हो जाता है, ठीक है, ये हमको प्रूफ मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बताया है कि डी ई समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के, तो ई एफ बराबर क्यू आर दर्शाइए, ये हमको इक्वेशन है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो हमको फिगर दी है वो हमको ड्रॉ करनी होगी। कुछ इस तरह की फिगर है जिसमें पी क्यू आर दिया हो रहा है, यहाँ पे आपको ई और एफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है, और नेक्स्ट यहाँ पे आपको ओ दे के रखा है, ठीक है, जिसको जोड़ता हुआ ये, और यहाँ पे हमको दे के रखा है डी सेक्शन, ठीक है, ये हमको आकृति दी हुई है। अब हम इस पे से सबसे पहले त्रिभुज पी ओ क्यू में डी ई लंब है, डी ई समांतर है ओ क्यू के, ठीक है, जिस पर से हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू ओ डी, सॉरी पी डी अपॉन में ओ डी या डी ओ दोनों ले सकते हैं, कुछ इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन क्या, त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ समांतर है ओ आर के, जिससे हमको क्या मिलेगा, पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन में डी ओ, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 पर से, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, सबसे पहले पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। अब बताया क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में एफ ई
ई एफ या एफ ई क्यू आर दर्शाया गया है, जिससे हमको पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर मिलता है या सिद्ध होता है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इससे इक्वेशन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हमको कंडीशन दी है ओ पी पी क्यू ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी हैं। ठीक है, और बताया है ए पी समांतर है, ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर। तो दर्शाइए, क्या बोला है, बी सी समांतर क्यू आर। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इसकी फिगर बना लेनी है, जो हमको फिगर दी हुई है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है आपको। त्रिभुज में पी क्यू आर दे देना है। उसके बाद आपको उसके अंदर एक और त्रिभुज ड्रॉ करना है, जिसको हम नाम देंगे ए, बी और सी। ठीक है, जिसका इंटरसेक्शन ओ होगा। ठीक है, ओ होगा तो हम इसको ओ लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमको लिख देना है सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समांतर है पी क्यू के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ओ ए अपॉन में ए पी या पी ए, बात इक्वल बराबर है। फिर अब क्या है, ओ बी अपॉन में बी क्यू, कंडीशन नंबर 1। अब क्या है, त्रिभुज पी ओ आर में क्या है, ए सी समांतर पी आर है के लिए क्या है, सबसे पहले ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर, इक्वेशन नंबर 2। अब इससे क्या प्रूफ होता है, हमको यहाँ से प्रूफ करना है क्या, समीकरण 1 और 2 पर से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 पर से सबसे पहला हमारा क्या आएगा, ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर सिद्ध होता है। ठीक है, अब त्रिभुज पी क्यू आर में क्या बताया है, बी सी समांतर है क्यू आर के, जिससे हमको क्या मिलता है, जिससे हमको फाइनल आंसर क्या मिलता है, ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर, ये हमको प्राप्त होता है। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको क्वेरी हो, इक्वेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7, जिसमें बताया है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से
मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजाओं को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो सिंपल तरीका है इसका, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज की बात की गई है इसके लिए, ठीक है। मैंने त्रिभुज ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, इसको नाम दे देता हूँ सी। अब क्या बोला है, मध्य बिंदु से होकर, मध्य बिंदु से होकर मतलब इसके इंटरसेक्शन से होती है पी और क्यू। ये दो बिंदु है जो समांतर है किसके, सबसे पहले लिख लेना है त्रिभुज ए बी सी में समांतर है ए पी, सॉरी समांतर है पी क्यू और बी सी के, ठीक है। जिससे हमको क्या मिलेगा, ए पी अपॉन में बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी, ठीक है। तो ए पी अपॉन बी पी, ए पी इक्वल टू बी पी, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास दी हुई है, ए पी इक्वल टू बी पी है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे इसकी जगह पे। तो हमको क्या मिलेगा, ए क्यू अपॉन में क्यू सी। तो ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी मिलेगा। तो हमारा मध्य बिंदु क्या होगा, क्यू, जो कि मध्य बिंदु है, ठीक है। ये मध्य बिंदु है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसे याद कीजिए, इसे कक्षा 9 में आप सीख चुके हो या सिद्ध कर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में हम एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, सेम वैसा ही जो क्वेश्चन नंबर हमने 7 में ड्रॉ किया था। हमने यहाँ पे इसको ए दिया था, इसको बी दिया था, इसको सी दिया था, और इसके एक इंटरसेक्शन मतलब मध्य बिंदु से हम निकालते थे पी और क्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, माना पी क्यू त्रिभुज, माना पी क्यू त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु से होकर, मध्य बिंदु से होकर से गुजरती है, पी से गुजरती है और समांतर पी क्यू समांतर है बी सी के। तो इससे हम क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहले ए पी अपॉन में बी पी, ए पी अपॉन में बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी। तो क्या लिखेंगे, ए पी इक्वल टू बी पी इक्वल टू 1 और ए क्यू इक्वल टू क्यू सी इक्वल टू 1, जो कि हम पहले सीख चुके थे। यहाँ पे मैंने लिख के दिया था आपको, ए पी इक्वल टू बी पी होगा, तो ऐसी कंडीशन इसके लिए भी है, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास सिंपल है, त्रिभुज ए बी सी में ये दोनों तो 1 1 हो गए, तो इसका कोई मैटर नहीं है। अब त्रिभुज ए बी सी में जो कि पी क्यू समांतर है बी सी पर, ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटे में बी ओ इक्वल टू सी ओ
अपॉन में DO है। तो हमको इसको प्रूफ है। तो इसमें बताया है ABCD एक समलंब है। तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो समलंब हमारा किस प्रकार का होता है? समलंब एक सीधा होता है और यहाँ से कुछ थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा होता है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया समलंब चतुर्भुज। अब यहाँ पे नाम दे देना है A, B, C और D। ठीक है, अब इसके समांतर हमको बोल दिया है कि AB समांतर है DC। तो AB के समांतर DC आ गया। अब क्या बोला, इसका विकर्ण परस्पर बिंदु O होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको इससे AC विकर्ण हो गया और यहाँ से DB विकर्ण हो गया। तो इसके मध्य बिंदु क्या है? O है, और इसके मध्य बिंदु O हो गया। अब इसका मध्य बिंदु O होने से हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम परस्पर इसको समांतर करते हैं, किसके? E और F के। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज AOD में EO समांतर क्या है? CD या DC है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले AE अपॉन में ED इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? AO और OC। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज में क्या है? AO और OD, AO और OD। अब हमारे पास क्या है? AOC में त्रिभुज AOC में क्या है? EO समांतर है AB। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AE अपॉन में ED। अब हमारे पास क्या है? BO अपॉन में OD। यहाँ पे हमारा क्या है? AO और यहाँ पे आएगा हमारा OC। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 पर से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? AO अपॉन में OC इक्वल टू BO अपॉन में OD। हमको साबित क्या करना है? साबित के हिसाब से हम लिख सकते हैं आप AO BO इक्वल टू CO अपॉन में DO। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर कोई भी इक्वेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको बोला है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो सिंपल है, फिगर उसी की तरह आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। ठीक है, अब क्या बोला है, इसके विकर्ण परस्पर, मतलब विकर्ण हमारा AC, इसका विकर्ण मतलब AC और इसका विकर्ण मतलब BD। तो यहाँ पे क्या है? उद्गम बिंदु O है। ठीक है, तो परस्पर छेदित करती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में क्या आएगा हमारा? यहाँ पे
ई और यहाँ पे एफ, ठीक है। तो ई ओ समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है। तो इसमें हमको क्या मिल जाएगा, सबसे पहले ए ई अपॉन में ई डी इक्वल टू क्या मिलेगा, ओ ए ओ अपॉन में ओ डी, ठीक है। अब दूसरे त्रिभुज की बात करें तो क्या आएगा, त्रिभुज ए ओ सी में क्या आएगा, ओ एफ या एफ ओ समांतर है ए बी के, ठीक है, समांतर है ए बी के। तो अब क्या आएगा हमारे पास, बी एफ अपॉन में एफ सी इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, अब तो यहाँ से गिन लो, ए ओ सी में, ए ओ सी में हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी ओ अपॉन में ए ओ, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे मिला हमको ए ओ और ओ डी, यहाँ पे हमको क्या मिलना चाहिए था, ए ओ और ओ सी, ठीक है, ए ओ और ओ सी। अब इसमें हमको क्या मिलेगा, बी ओ और ओ डी, ठीक है। समीकरण एक और समीकरण 2। तो यहाँ पे लिख देना है समीकरण 1 और 2 पर से, तो क्या आएगा, ए ओ के अपॉन में ओ सी इक्वल टू बी ओ के अपॉन में ओ डी। सेम वही क्वेश्चन है, अब इसको क्या नंबर से रख देंगे, तो क्या दिया है, ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डी समलंब है, ठीक है। इसी के साथ हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 फिनिश होती है। अगर आप लोगों को कोई भी इस एक्सरसाइज की कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड देखें, और जितना हो सके तो 10th वाले स्टूडेंटों के पास पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।